हे हेलो वेलकम बैक गाइस। हमारा चल रहा था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ओके, लीनियर प्रोग्रामिंग, उसमें हमने देखा था टू वेरिएबल्स वाला। ठीक है, टू वेरिएबल्स वाला हमने फॉर्मूलेट के दो न्यूमेरिकल्स देखे थे। हमने देखा था कि लीनियर प्रोग्रामिंग में होता क्या है, बिजनेस में कोई हमें चैलेंज होता है तो वो चैलेंज से कैसे डील करना है, डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। जैसे कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, हम दो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, पेन और पेंसिल, तो कौन से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ा के हमें प्रॉफिट बढ़ाना है, ये हम डिसाइड कर सकते हैं एलपीपी के जरिए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के जरिए। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कॉस्ट या प्रॉफिट का ही आएगा। जैसे कि एक ऑप्शन था ये, इलस्ट्रेशन वन हमने देखा था। सेकंड इलस्ट्रेशन हमने देखा था, इट वाज अबाउट प्रोटीन्स, मतलब फूड जो इनटेक होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, उस पे था सेकंड इलस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये दो इलस्ट्रेशन हमने बहुत अच्छी तरीके से देखे थे। थर्ड इलस्ट्रेशन वी हैड स्टार्टेड बट पावर फेलियर की वजह से वो अधूरा रह गया था। तो एक बार थर्ड इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। राकेश वांट्स टू इन्वेस्ट एट मोस्ट 45,000 इन सेविंग सर्टिफिकेट्स एंड फिक्स डिपॉजिट। ही वांट्स टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 5,000 इन सेविंग्स। देखो, राकेश है, उसे कुछ पैसा इन्वेस्ट करना, एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 45,000 उसे इन्वेस्ट करना है। ऑप्शंस क्या है सर? एक है सर सेविंग सर्टिफिकेट, दूसरा है फिक्स डिपॉजिट। ही वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 5,000 इन सेविंग सर्टिफिकेट्स, मतलब जो पहला ऑप्शन है सेविंग सर्टिफिकेट्स, उसमें कम से कम एटलीस्ट मतलब 5,000 या 5,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। एंड एटलीस्ट 15,000 इन फिक्स डिपॉजिट्स, और कम से कम 15,000 हमें डालना है फिक्स डिपॉजिट में। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग सर्टिफिकेट पे 4% का रिटर्न आ रहा है और फिक्स डिपॉजिट्स पे 7% का रिटर्न आ रहा है। फॉर्मुलेट दी अबाउ एलपीपी टू डिटरमाइन द मैक्सिमम ईयरली इनकम। देखो क्या करना है, हमें एक एलपीपी ड्रॉ करना है, फॉर्मुलेट करना है। मतलब हमें देखो, हमें क्या है, कुछ कंस्टेंट्स दिए कि मैक्सिमम पैसा कितना है 45,000, सेविंग्स में कम से कम कितना डालना है 5,000, फिक्स डिपॉजिट में कम से कम कितना डालना है 15,000, तो और टोटल कितना इन्वेस्ट करना है 45,000। सेविंग का रिटर्न दे रखा है 4%, एफडी का रिटर्न दे रखा है 7%। तो हमें कुछ इस तरह से हमारा इन्वेस्टमेंट डिज़ाइन करना है कि हमारा जो इनकम है, जो प्रॉफिट है, जो इंटरेस्ट मिलने वाला है, जो रिटर्न्स मिलने वाले हैं, वो कैसे हो, मैक्सिमम हो। कैसे हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, तो बना सकते हैं हम। करेक्शन कर लेना, इट्स 45,000, हाँ 4,500 लिखा है। ठीक है, चलो हम क्या करेंगे, लेट एक्स बी दी let x be the amount invested in saving certificates and y in fixed deposits। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट्स में कितना, y। ठीक है, तो अपना टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट एक कंस्टेंट क्या दे रखा है कि हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट शुड बी एट द मोस्ट 45,000, एक तो 45,000 या उससे कम, तो इसका मतलब x प्लस वाई शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 45,000। ये एक कंस्टेंट हो गया। ठीक है, सेकेंड वो बोलता है कि हमने सेविंग सर्टिफिकेट में कम से कम 5,000 डालने हैं, तो x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5,000, है ना। नेक्स्ट वो बोलता है कि फिक्स डिपॉजिट में कम से कम हमें 15,000 डालने हैं, कम से कम 15,000 फिक्स डिपॉजिट्स में डालने हैं। ठीक है, अब और रिटर्न कितना आ रहा है हमको, एफडी पे आ रहा है, टोटल रिटर्न कितना है, एफडी पे हम सेविंग सर्टिफिकेट में हमने एक्स डाला है, उस पर कितना 4%, मतलब 4/100 इंटू एक्स
प्लस इस पे कितना 7%, तो 7/100 इंटू वाई, तो इसका मतलब 0.04x प्लस 0.07y, ये अपना रिटर्न है, ये अपना रिटर्न आ जाएगा। तो फिर सर अपना एलपीवी तो बन गया, अपना एलपीवी क्या होगा, मैक्सिमाइज रिटर्न, ठीक है, या z लिख दो, मैक्सिमाइज रिटर्न z। क्या है अपना रिटर्न, रिटर्न आ रहा है अपना सर 0.04x प्लस 0.07y, ठीक है। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स क्या है सर, अपने कंस्टेंट्स है ये जो ऊपर ड्रॉ किए ये अपने कंस्टेंट्स है। सिंपल है, सिंपल है एकदम, लॉजिकल है ना एकदम, ऐसा रटने रटाने वाली बात नहीं है। देखो लेट एक्स इन द सेविंग सर्टिफिकेट्स, वाई इन द फिक्स डिपॉजिट, नॉन निगेटिविटी, कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट करना ही है। सिंस मैक्सिमम अपने पास 45 है तो x प्लस वाई शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 45। x में मिनिमम 5000 डालना है, y में मिनिमम 15000 डालना है, तो ये हिसाब से हमारा वो कंस्टेंट्स लिख लिए। और 4% और 7% का रिटर्न है, तो हमारा एलपीपी क्या बन गया, टोटल एनुअल इनकम इक्वल्स टू z इक्वल्स टू ये। इसे क्या करना है हमको, मैक्सिमाइज करना है। सब्जेक्ट टू ये अपने कंस्टेंट्स है, नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट्स है ना, सारे कंस्टेंट्स है। ये पहला कंस्टेंट दिया है, दूसरा कंस्टेंट दिया है, और ये नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट इंप्लाइड है, ये हमें लिखना होता है। तो सिंपल है एकदम। आई होप आपने एक्सरसाइज 6.1 पूरी सॉल्व कर ली होगी, और 6.1 में कोई न्यूमेरिकल नहीं जमा है तो मुझे व्हाट्सएप करना है, और नेक्स्ट सेशन में अगर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के डाउट है तो नेक्स्ट जूम सेशन में हम ये डाउट्स क्लियर कर लेंगे, ठीक है। मुझे व्हाट्सएप कहाँ करना है, 7887788712 या 9404855973, ओके यस। अब आते हैं अगला कंसेप्ट देखने को, कॉन्वेक्स सेट एंड फिजिबल रीजन। कॉन्वेक्स सेट एंड फिजिबल रीजन, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। A set of points in a plane is said to be a convex set if the line segment joining any two point of the set entirely lies within the same set. देखो प्लेन, प्लेन मतलब क्या, जो पेज है वो प्लेन है, ठीक है। कोई सरफेस है उसे हम प्लेन कहेंगे। तो अगर ये सर्कल है, ठीक है, अगर ये सर्कल है, ये सर्कल है, तो ये सर्कल का जो रीजन है वो प्लेन है। ये जो है प्लेन है, ये क्या है, 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 प्लेन है, ठीक है। इसे हम प्लेन कहते हैं। तो उससे हम कॉन्वेक्स सेट कब बोलेंगे, उसे हम कॉन्वेक्स सेट कब बोलेंगे, अगर हम कोई दो पॉइंट लेते हैं और दो पॉइंट जोड़ सकते हैं। वो दो पॉइंट को जोड़ने के बाद में जो जितने भी वो पूरा जो है वो उस सेट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। दोनों पॉइंट्स को अगर हम जोड़ते हैं तो सेट के अंदर ही वो जुड़ जा रहे हैं, तो उसे हम प्लेन कॉन्वेक्स। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सेट एंटायरली लाइज विद इन द सेम सेट, मतलब ये एक अपना सेट है, ये अपना सेट है, ठीक है। अब ये सेट के अंदर कोई भी अगर मैं दो पॉइंट ले लूँ तो वो दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है उस सेट के अंदर ही है, तो उससे हम कहेंगे कॉन्वेक्स सेट, ठीक है। अगर ऐसा कोई सेट है जिसमें अगर हम कोई भी दो पॉइंट लेते हैं और वो दो पॉइंट को जोड़ने के लिए कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन पूरी उस सेट के अंदर है, तो उससे हम कहेंगे कॉन्वेक्स सेट। जैसे कि ये ए और बी इसके अंदर ही है, कहीं पे भी आप कोई भी पॉइंट ले लो। चलो आपका होमवर्क है, आपको ये 6.1 और 6.2 में मुझे ऐसे दो पॉइंट बताने हैं जो पूरे इस सेट के अंदर नहीं है, ठीक है। ऐसे दो पॉइंट बताने हैं जो सेट के अंदर नहीं आ रहे लाइन ड्रॉ करने के बाद। हो ही नहीं सकता ऐसा कोई, क्यों, क्योंकि सर ये कॉन्वेक्स सेट है, ठीक है। इसी का मतलब मान लीजिए ऐसा कुछ है जो ये शेडेड पोर्शन अपना फिजिबल रीजन है, एक पॉइंट यहाँ है एक पॉइंट यहाँ है, तो ये दोनों पॉइंट को अगर स्ट्रेट लाइन से जोड़ रहा हूँ तो ये क्या हमारे सेट के अंदर है क्या, नहीं है सर। ये जो येलो वाला पोर्शन है ये तो बाहर जा रहा है सर, ये तो बाहर जा रहा है सर, है ना। ऐसा कोई सेट है, एक पॉइंट यहाँ है एक पॉइंट यहाँ है, ये तो सर ये तो बाहर जा रहा है ना, तो ये क्या है, नॉट कॉन्वेक्स सेट। तो कॉन्वेक्स सेट मतलब एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई भी अगर हम दो पॉइंट लेते हैं और वो दो पॉइंट को एक लाइन से कनेक्ट करते हैं तो वो लाइन कंप्लीटली उस रीजन के अंदर होती है, उस सेट के अंदर होती है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स सेट, उसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स सेट। अब सर कॉन्वेक्स सेट कैन बी बाउंडेड,
जैसे कि एक रीजन हमें दे दिया है, जैसे कि ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल कॉन्वेक्स सेट है और ये बाउंड्री है इसकी, ये चार दीवार ये इसकी बाउंड्री है ना, या इट माइट बी अनबाउंडेड। अनबाउंडेड मतलब ये जो मेरा पेज है अनबाउंडेड है, कितने भी दूर तक जा सकता मैं, देखो कितने भी दूर तक ले जा सकता हूँ इसको, कितने भी दूर तक जा सकता है ये पेज, कितने भी दूर तक जा सकता है ना। तो ये क्या है, अनबाउंडेड, ठीक है, क्या है, अनबाउंडेड, ठीक है। अब देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। मैंने प्रीवियस सेशन में जो इलस्ट्रेशन 1 था उसमें सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी भी आपको बता दिया था। देखो हमने अभी एक्सरसाइज 6.1 में या पहले के जो 3 न्यूमेरिकल्स किए उसमें क्या किया, हमें कोई प्रॉब्लम थी उसको हमने फॉर्मुलेट किया, ठीक है, हमने सिर्फ उसको फॉर्मुलेट किया, उसको सॉल्व किया गया, उसका आंसर निकाला गया। जैसे कि यहाँ मैंने पहले वाले का आंसर निकाला था, मैंने एक इलस्ट्रेशन का आपको आंसर निकाल के बताया था, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन पूछा था अभी तक के कि फॉर्मुलेट करना है कि, तो हमने सिर्फ फॉर्मुलेट किया था, लेकिन हमें एकदम फाइनल आंसर चाहिए कि भैया जी हमने कितना पैसा किस में इन्वेस्ट करना है। जैसे कि ये, अब ये तो हमें पता चल गया कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सेविंग सर्टिफिकेट में कितना डालना है और फिक्स डिपॉजिट में कितना डालना है ना। तो इसे सॉल्व कैसे करना है, इसे सॉल्व कैसे करना है, तो इसे सॉल्व करने की भैया जी दो मेथड्स हैं, इसे सॉल्व करने की दो मेथड्स हैं, वो चलो आगे आएगी, आगे बताता हूँ। उसके पहले कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन, सॉल्यूशन और फिजिबल सॉल्यूशन एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये जो एलपीपी है इसे हम जब सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर फिजिबल रीजन के फॉर्म में, चलो इसको डायरेक्टली एक काम करते हैं, न्यूमेरिकल्स के जरिए समझते हैं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। इसके पहले दो बातें सुन लो, भरोसा रखो, इलस्ट्रेशन जब हम सॉल्व करेंगे उसके बाद हम थ्योरी देखेंगे तो आपको थ्योरी क्लियर हो जाएगी। थ्योरम, द सेट ऑफ ऑल द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी इज अ कॉन्वेक्स सेट, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशंस ऑफ एलपीपी इज अ कॉन्वेक्स सेट। ये क्या बोलता है कि अब हमने ऊपर जो एलपीपी ड्रॉ किए थे तो उसका जो सोल्यूशन आएगा, सोल्यूशन कैसा आएगा, कॉन्वेक्स सेट आएगा। कैसा आएगा, कॉन्वेक्स सेट, मतलब कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट हमें आंसर मिलने वाला है। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द एलपीपी अटेन इट्स ऑप्टिमम वैल्यू एट एटलीस्ट वन ऑफ इट्स वर्टाइजेस ऑफ कॉन्वेक्स और पॉलीगॉन, ठीक है। अभी जब हम ये ग्राफिकल मेथड देखेंगे ना तब हमें समझ में आएगा कि हमारा आंसर जो आएगा वो कोई ना कोई वर्टेक्स पे आएगा, कोई ना कोई कॉर्नर पॉइंट पे आएगा, ठीक है। अगर हम साइंस के स्टूडेंट्स होते तो हम ये प्रूव भी करते थे, और हम कॉमर्स के स्टूडेंट है लेकिन इसलिए हम प्रूव नहीं करेंगे। फिर भी एक इलस्ट्रेशन में आपको आपकी तसल्ली के लिए प्रूफ करके बता दूंगा कि कॉर्नर के पॉइंट पे ही हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है। तो ये कैसा है, इलस्ट्रेशन के जरिए ही मैं समझाता हूँ आपको, ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसे सॉल्व कैसे करना है, ये सॉल्व एग्जांपल 1 देखते हैं। मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 9x प्लस 13y सब्जेक्ट टू ये और ये कंस्टेंट्स है। पहली एक्सरसाइज में हमने क्या देखा था, हमें प्रॉब्लम दिए होते थे, प्रॉब्लम से हम फॉर्मुलेट करते थे। अब हमें क्या किया, उन्होंने फॉर्मुलेट करके दे दिया है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। एग्जाम में पूरा क्वेश्चन भी आ सकता था, फॉर्मुलेट एंड सॉल्व। जैसे कि ये जो आया है, कितना पैसा कहाँ डालना है, ये हमें फॉर्मुलेट के लिए आया, ये क्या के लिए आया, सिर्फ फॉर्मुलेट के लिए आया। अगर यहाँ होता था फॉर्मुलेट एंड सॉल्व लिखा होता था तो हमें यहाँ पे x की और y की वैल्यूज भी फाइंड करनी होती थी, ठीक है, x और y की वैल्यूज भी फाइंड करनी होती थी। तो अभी वो हम देखेंगे सेकेंड एक्सरसाइज में ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लो, मैक्सिमाइज 9x प्लस 13y, ठीक है, सब्जेक्ट टू 2x प्लस 3y शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 18, 2x प्लस y लेस देन और इक्वल्स टू 10, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन दे रखा है, तो इसका सोल्यूशन कैसे बनेगा, चलो सोल्यूशन तो क्या करेंगे हम, converting all the inequalities into equalities, converting all inequalities into equalities, ठीक है। तो ये क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 18 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2x
प्लस वाई इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे हमें ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, हमें इसे ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। तो ग्राफ पेपर पे अगर हमें कुछ प्लॉट करना है तो हमें उसके कोऑर्डिनेट्स लगेंगे। ग्राफ पेपर पता है कैसा होता है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इधर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो एलपीपी के प्रॉब्लम्स है इसे दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक है ग्राफिकल मेथड और दूसरी है सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड का नाम सिर्फ सिंप्लेक्स है, लेकिन उससे ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है। इनफैक्ट सीए फाइनल का सिलेबस है वो, और एमबीए का सिलेबस है। सीए फाइनल में भी स्टूडेंट्स उसे ऑप्शंस में छोड़ के चले जाते हैं, और हमारे तो सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ एक चीज़ है, ग्राफिकल मेथड, जो कि हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। अब हमें क्या करना है कि इस न्यूमेरिकल को हमें ग्राफ के जरिए सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें ग्राफ के जरिए सॉल्व करना है तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना होगा। तो हमने क्या किया, कन्वर्टिंग ऑल इनइक्वालिटीज इनटू इक्वेशंस, ये हमने इक्वेशंस निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, ये x की और y की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, इसे 1 बोल दो, इसे 2 बोल दो। अब इसे कैसे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 18, है ना। अब 3y इक्वल्स टू 18, इसका मतलब y इक्वल्स टू क्या हो गया, 6, है ना, y इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे अगर कोई भी एक पॉइंट है, जैसे कि मान लीजिए ये पॉइंट है a, तो ये पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं, x, y, x का जितना भी है, मान लो x का 2 है यहाँ पे और x का 5, y का 5 है, तो ये 2, 5 इस तरह से इसे डिनोट करते हैं। तो हमने यहाँ x कितना लिया था, x 0 लिया था, तो हमें x का 0 मिल गया। y कितना लिया था, y हमने 6 लिया था, तो ये हमें एक कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट मिल गया। अगर हमें लाइन ड्रॉ करनी है तो लाइन ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए, है ना। अगर हमें 2 पॉइंट पता होंगे तब भी तो हम लाइन ड्रॉ कर सकेंगे ना। तो हमें ये एक पॉइंट मिल गया, इसको हम बोल देते हैं ए, इस पॉइंट को हम कह देते हैं ए। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट कैसा आएगा, पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो क्या आएगा, 2x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 18। तो 2x इक्वल्स टू 18, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, x इक्वल्स टू आ गया सर 9, तो x इक्वल्स टू 9, y इक्वल्स टू 0, तो हमें एक पॉइंट और मिल गया। क्या हो गया, एक पॉइंट और मिल गया। अब एग्जाम में आपको इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। एग्जाम में यू कैन डायरेक्टली व्हाट यू कैन डू इज, एग्जाम में जैसे कि अब इक्वेशन 2 बताता हूँ मैं, तो 2x प्लस, आपको एग्जाम में कैसे ड्रॉ करना है, एग्जाम में ऐसे करो आप, एग्जाम में आपको लिखना है इक्वेशन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो पहला इक्वेशन हमने लिखा था 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 18, उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, 6 और 9, 0। दूसरा है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो मैं क्या करूँगा, x को 0 ले लूँगा, x को 0 लिया तो y इक्वल्स टू कितना होता है, 10, 0, 10, सिंपल है। अब दूसरे इसमें मैं क्या करता हूँ, y को 0 ले लेता हूँ, y को 0 किया तो 2x इक्वल्स टू 10, देयरफॉर x इक्वल्स टू 5, तो ये मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, है ना। तो सर रौनक, अच्छा आप अगर इनका बुक देखते हो तो ये इन्होंने कुछ अलग तरीके से सॉल्व किया है, हमने अलग तरीके से सॉल्व किया, मतलब प्रेजेंटेशन अलग किया, तो आप कोई भी प्रेजेंटेशन ले लो। अच्छा, ये जो इक्वेशंस होते हैं ना, इसे सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है कि एक कोई भी कोऑर्डिनेट 0 ले लेना। जैसे कि हमने यहाँ इसे 0 ले लिया तो हमें दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया, यहाँ y को 0 ले लिया तो x मिल गया, x को 0 ले लिया तो y मिल गया, y को 0 ले लिया तो x मिल गया। तो इससे होता क्या है, हमें जल्दी सॉल्व होता है। अब इन कोऑर्डिनेट्स को हम क्या करेंगे,
अच्छा वो, अब इन कोऑर्डिनेट्स को हम क्या करेंगे, हम इन्हें प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पॉइंट्स कौन से आए थे, एक आया था सर एक आया था सर 0,6, है ना, एक पॉइंट आया था सर 0,6। तो जीरो कहाँ है, जीरो, एक्स आ गया जीरो, ये एक्स आ गया जीरो। अब वाई कोऑर्डिनेट 6 लेना है, तो 6 कहाँ है, ये 6 आ गया, ठीक है, ये एक पॉइंट आ गया। दूसरा आया था हमारा 9,0, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आया था 9,0, है ना, दूसरा कोऑर्डिनेट आया था हमारा 9,0। तो इसका मतलब x पे हमें 9 तक जाना है, तो x कोऑर्डिनेट पे 9 कहाँ आ रहा है, x कोऑर्डिनेट पे 9 यहाँ आ रहा है, y कोऑर्डिनेट पे 0 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अब क्या करेंगे, ये जो दो पॉइंट्स मिल गए, अब ये दो पॉइंट्स को हम लाइन से जोड़ देंगे, है ना, ये दो पॉइंट्स पे से हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लो हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो ये एक लाइन मिल गई हमें। कोऑर्डिनेट्स को हमने नाम दे दिया C, और यहाँ पे क्या दिया है, जो भी देना है दे दो, J, ठीक है। दूसरे अपने कोऑर्डिनेट्स कौन से आए, चलो दूसरे कोऑर्डिनेट्स क्या मिले अपने को, दूसरे कोऑर्डिनेट्स मिले 0, 10 और 50, 0, 10 और 50। तो 0 कहाँ है, 0 तो सर यही है, 10 कहाँ है सर, 10 यहाँ पे है, 0, 10 हो गया। 50, 5 कहाँ है सर, 5 यहाँ है, 0 कहाँ है सर, 0 यहाँ है। तो हमें ये एक पॉइंट मिला और ये एक पॉइंट मिला, फिर हम क्या करते, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते, ठीक है। तो हमें दो लाइन्स हमने ड्रॉ कर लिए, दो लाइन्स हमने ड्रॉ कर लिए। अब हमारा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोलता है, लेस देन और इक्वल टू 18, लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है। तो लेस देन है, इसका मतलब क्या हो गया, ये ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड, ठीक है। तो ये जो अगर हमारा ग्राफ है, ग्राफ में ओरिजिन किसे कहते हैं, ग्राफ पे ओरिजिन किसे कहते हैं, ये जो पॉइंट होता है 0, 0 वाला, इसे हम कहते हैं ओरिजिन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं हम एक्स एक्सिस, इसे y को कहते हैं हम y एक्सिस, वर्टिकल लाइन को। यहाँ पे क्या होता है, x एक्सिस पॉजिटिव, y एक्सिस पॉजिटिव, यहाँ क्या होता है x एक्सिस नेगेटिव, y एक्सिस पॉजिटिव, यहाँ क्या होता है x एक्सिस नेगेटिव, y एक्सिस नेगेटिव, यहाँ क्या होता है x एक्सिस पॉजिटिव, y एक्सिस नेगेटिव। यहाँ पे मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसा जाएगा, यहाँ -1, -2, -3 ऐसा जाएगा, यहाँ 1, 2, 3, 4 ऐसा जाएगा, या -1, -2, -3 ऐसा जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेट्स हमें x, y यही फॉर्म में लिखना है। तो पहला जो होगा ये क्या होगा, x होगा, जो दूसरा होगा वो क्या होगा, y होगा। कोऑर्डिनेट्स हमेशा x और y के टर्म्स में ही लिखने हैं, कोऑर्डिनेट्स हमेशा x और y के टर्म्स में ही लिखने हैं, ठीक है। तो हमारा फिजिबल रीजन क्या है, दोनों भी लेफ्ट साइड में है। तो ये जो अगर पहली लाइन देखते हैं, पहली लाइन में हमारा फिजिबल रीजन क्या था, जो मैं येलो कर रहा हूँ, पहली लाइन ये है, उसके लेफ्ट साइड में मतलब ओरिजिन के साइड में, तो पहली लाइन का फिजिबल रीजन ये आ रहा है, ठीक है। दूसरी लाइन का फिजिबल रीजन कौन सा आ रहा है, ये जो मैं येलो कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो मैं ब्लू कर रहा हूँ वो दूसरी लाइन का फिजिबल रीजन है, समझो। ठीक है, पहली लाइन का भी फिजिबल रीजन कहाँ आ गया, ओरिजिन के साइड में, है ना, ओरिजिन के साइड में। अब दूसरी लाइन का भी फिजिबल रीजन कहाँ आ रहा है, ओरिजिन के साइड में आ रहा है, ठीक है। लेकिन कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, कॉमन रीजन सर ये आ रहा है, ये जो ग्रीन कर रहा हूँ ये ऐसा रीजन है जो एक्स पहली लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरी लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा कॉमन फिजिबल रीजन, ये क्या आ गया हमारा कॉमन फिजिबल रीजन, ठीक है। पहली लाइन के लिए फिजिबल रीजन इतना था, दूसरी लाइन के लिए फिजिबल रीजन इतना है, ठीक है। कॉमन क्या है, कॉमन ये है, कॉमन ये है। तो हमारा आंसर यहीं कहीं आएगा, इसी रीजन में आएगा। तो कॉमन शेडेड रीजन ओ ए बी सी डी ओ, इसको नाम दे दिया ओ ए बी सी ओ,
इज द फिजिबल रीजन विथ वर्टाइसेस। वर्टाइसेस मतलब इसके कॉर्नर पॉइंट्स, वर्टाइसेस मतलब क्या होते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। तो इसके वर्टाइसेस कौन से हैं, इसके वर्टाइसेस यही है, इसके वर्टाइसेस कौन से हैं, O00, O00, A50, B34, C06, ये क्या है, इसके वर्टाइसेस है, ठीक है। अब अब क्या करने का है, अब हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालने का है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ऑप्टिमम पॉइंट, ऑप्टिमम पॉइंट, ठीक है। अपना रीजन कौन सा है, ओ, क्या क्या था उसमें, ओ ए बी सी ओ, यहाँ यही करके बता देता हूं मैं, ओ ए बी सी, ठीक है। ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं सर, 0 0, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं सर, 5 0, सी बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं सर, 3 4, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं सर, 0 6, ठीक है। और हमारा इक्वेशन क्या है जो हमें मैक्सिमाइज करना है, हमें मैक्सिमाइज करना है 9x प्लस 13y, है ना, 9x प्लस 13y हमको मैक्सिमाइज करना है। तो o, अगर कोऑर्डिनेट्स हम 0 0 लेते हैं तो वैल्यू कितनी आ रही है, 9 इंटू 0 0 प्लस 13 इंटू 0 0। ए वाले कोऑर्डिनेट में 9 5 ज़ा 45, 13 इंटू 0 0, क्या कर रहा हूँ मैं, देखो ये जो इक्वेशन है 9x, x की वैल्यू क्या ले रहा है 3, प्लस 13, y की वैल्यू कितनी है 4, तो 9 3 ज़ा 27 प्लस 13 इंटू 4 52, तो कितना आ रहा है 79। उसी तरह 9 इंटू 0 प्लस 13 इंटू 6, 0 प्लस 78 इक्वल्स टू 78, ठीक है। ये हमारे फिजिबल आंसर आ गए, हमारे आंसर आ गए 0 45 79 78, ठीक है। क्वेश्चन क्या है सर, मैक्सिमाइज करना है, तो सबसे बड़ा वैल्यू कहाँ आ रहा है, सबसे बड़ा वैल्यू आ रहा है 79, मतलब कहाँ पे, बी पॉइंट पे, और बी पॉइंट क्या है ये, तो इसका मतलब अपने को मैक्सिमम आंसर आ रहा है यहाँ पे, तो ये है अपना ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ये क्या है अपना ऑप्टिमम सॉल्यूशन। आया है क्या ध्यान में, देखो अब देखो हमारा सॉल्यूशन क्या था, हमारा ये भी सॉल्यूशन था और ये भी सॉल्यूशन था, लेकिन फिजिबल सॉल्यूशन क्या था, जो दोनों भी कंस्ट्रेंट्स को, दोनों भी जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं उनको सेटिस्फाई कर रहा था, वो ये था, जो शेडेड पोर्शन है, जो ये शेडेड पोर्शन था ना ये, ठीक है। अब हमने एक थ्योरम और पढ़ी कि जो हमारा मैक्सिमम या जो मिनिमम जो भी हमें फाइंड करना है उसका सबसे परफेक्ट आंसर कहाँ आने वाला है, कॉर्नर पे आना है, वर्टेक्स पे आने वाला है, कहाँ आने वाला है, वर्टेक्स पे आने वाला है। तो वर्टेक्स के हमने पॉइंट्स निकाल लिए और ये पॉइंट्स को हमने इसमें पुट किए, जो हमें मैक्सिमाइज करना था उसमें पुट करते गए और उसकी वैल्यू निकालते गए, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू आ गई वो हमारा आंसर मैक्सिमाइज था, इसलिए तो 79 मतलब बी हमारा आंसर, ये हमारा मैक्सिमाइज का आंसर है। जमा किया, देखो सोल्यूशन मतलब जो दो आ गए, फिजिबल सोल्यूशन मतलब जो शेडेड पोर्शन था, ऑप्टिमम फिजिबल सॉल्यूशन मतलब जो हमारा आया है बी वाला पॉइंट, है ना, जहां पे सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब थ्योरम बोलता है द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीवी इज अ कॉन्वेक्स सेट। देखो फिजिबल सॉल्यूशन कौन सा है, ये है अपना फिजिबल सॉल्यूशन, क्या है ये अपना फिजिबल सॉल्यूशन है, और ये कॉन्वेक्स है कि नहीं है ये बताओ, चलो फिजिबल सॉल्यूशन, ये जो अपना फिजिबल सॉल्यूशन है ये कॉन्वेक्स है कि नहीं है ये बताना है। इसमें कोई भी दो पॉइंट ले लो आप, वो उसमें से लाइन जा रही है या नहीं जा रही है बताओ, यहाँ एक पॉइंट लूँ, यहाँ एक पॉइंट लो, यहाँ एक पॉइंट लो, एक लाइन जा रही है यस, एक लाइन जा रही है यस, एक लाइन जा रही है एस, एक लाइन जा रही है एस, ऐसा है क्या कि लाइन बाहर से निकल रही है, नहीं, तो इसका मतलब क्या है, कॉन्वेक्स सेट है। तो पहला थ्योरम सही है, यस सर हमने प्रूव करके भी देख लिया। अब ऑप्टिमम वैल्यू कहाँ आने वाली है, कोई ना कोई वर्टाइस पे आने वाली है, ऑप्टिमम वैल्यू कोई ना कोई वर्टाइस पे आने वाली है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे या यहाँ पे, इनमें से कहीं ना कहीं आने वाली है। अगर आपको लगता है इनमें से
कई यहाँ पे नहीं आ रही है, मान लीजिए अगर आपको लगता है कि सर यहाँ पे आ रही है, तो एक काम करो, इसके कोऑर्डिनेट्स ले लो, इसके कोऑर्डिनेट्स लेके इसे इस इक्वेशन में पुट करके देखो। इस इक्वेशन में जब आप पुट करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि नहीं, जो हमारा आंसर है, आंसर हमारा कॉर्नर पॉइंट्स पे ही आने वाला है, मतलब वर्टाइसेस पे ही हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, जो हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन है वो हमारा वर्टाइसेस पे ही आता है। ठीक है, आपको इसमें से कुछ कॉपी करना है तो कॉपी कर लो। कुछ कॉपी करना है तो कॉपी कर लो इसमें से। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 आई होप आपने सॉल्व कर लिए, नहीं सॉल्व किए तो आज का दिन ले लो, सॉल्व कर लो। कल मुझे इसके डाउट्स पूछना है, आपको व्हाट्सएप करना है जो भी डाउट्स आ रहा है, और डाउट्स अगर ज़्यादा होंगे तो फिर हम जूम सेशन पे इसे डाउट्स को कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, कर लिए कॉपी? ओके।